तो आप भी अमीर होना चाहते हैं, राइट? आज हम पैसों की गेम को जीतने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ज़रूरी 8 रूल्स जानेंगे। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैसे तो बहुत से मनी रूल्स हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने सबसे अहम रूल्स को चुना है और उनको एक वीडियो में रखा है। अगर आप पैसों की गेम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पैसों के बारे में सब कुछ सिखा देगी। अगर आप तैयार हैं तो एक ड्रिंक और कुछ स्नैक्स लेकर वीडियो का मजा लें। सबसे जल्द और खुद बनने वाले बिलियनियर कौन है? जबकि वॉरेन बफेट ने बिलियनियर क्लब में शामिल होने के लिए 55 साल लगाए, जे वॉल्कर ने कम से कम 1 साल में ये कर लिया। उन्होंने प्राइसलाइन.com लॉन्च किया था .com बबल के दौरान और उनकी नेटवर्थ 0 से बिलियंस में जंप कर गई। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं थी क्योंकि जब बबल बर्स्ट हुआ तो उनकी नेटवर्थ भी गिर गई। जबकि बफेट अब भी लिस्ट के टॉप पर हैं और लगता है कि वो कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। और ये वो दौलत है जो आपको बनानी है। पैसों का खेल आसान नहीं है, ये मुश्किल, ताकतवर और बेरहम है। अगर आप रूल्स नहीं जानते तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और गरीब ही रहते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि पैसों की गेम कैसे चलती है। तो अगर आप ऑपोजिट साइड पर होना चाहते हैं तो सबसे पहले रूल्स को समझें। मुझे इजाजत दें कि मैं आपको पैसों के 8 कवानीन पेश करूं। चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। पैसे दरख्तों पर उगते हैं। मैं श्योर हूँ कि बहुत से लोगों को ऐसा सिखाया गया है, लेकिन सच ये है कि अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार देंगे। आप अपनी पूरी जिंदगी के वक्त को पैसे के लिए बदल कर नहीं गुजार सकते। आपको ऐसे दरख्त लगाने हैं जो आपको इनकम प्रोवाइड करें जब आप मौजूद ना हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आपको पता है कि एक दरख्त लगाना कितना मुश्किल है। अगर आप उसे किसी पोशीदा मिट्टी में नहीं लगाएंगे तो वो बेअसर होगा और दरख्त खुद से नहीं बढ़ेगा। आपको उसे पानी देना होगा और उसका ख्याल रखना होगा, और ये रात भर में नहीं बढ़ेगा। कुछ दरख्त मुकम्मल होने में 10, 20 या फिर 30 साल तक भी लगा सकते हैं, लेकिन जब वो मुकम्मल हो जाते हैं तो वो कमाई करना कंटिन्यू कर देते हैं विदाउट लिटिल वर्क। ये बात बिजनेस या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनाने में भी लागू होती है। वो पैसे प्रोवाइड करते रहेंगे जब आप मौजूद ना भी हो। रूल नंबर 2, कोई हद नहीं है पैसे खर्च करने की। मुझे याद है कि जब मैं पेचेक टू पेचेक जिंदगी गुजार रहा था, मेरे पास एक बहुत ही लिमिटेड बजट था। मैं सोचता था कि अगर थोड़े और पैसे कमाऊंगा तो मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब मेरी इनकम बढ़ी, मैंने और ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, आपके खर्च भी बढ़ेंगे। इसलिए खुद को डिसिप्लिन करें और एक कम बजट में ही रहें। वो पैसे जो आप मेहनत से कमाते हैं उसका मजा उठाएं, सफर करें और जो भी चाहे करें, लेकिन अपना बजट अपनी इनकम के अंदर ही रखें। रूल नंबर 3, पैसा एक पूरी जिंदगी का खेल है। जब मैं पहली बार पैसे इन्वेस्ट करने को सीरियस होने लगा, मेरे दिमाग में ये ख्याल था कि अगर मैं और ज्यादा कमाने लगता हूँ तो मुझे एक स्ट्रिक्ट बजट पर रहने की जरूरत नहीं होगी और मैं रिटायर होकर अपनी मेहनत के पल का मजा उठा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इतना कमाना शुरू किया जितना मैं सोचता था, तो मैंने ये समझा कि ये काफी नहीं है और मुझे और ज्यादा कमाना होगा। हकीकतन में अगर आप अपनी चीजों को मैनेज करना बंद कर देंगे तो आपकी इनकम जनरेट होना भी बंद हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि आपने एक घर खरीदा है। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते तो पोटेंशियली एक लायबिलिटी बन सकता है। एसेट बनाने का कॉन्सेप्ट और फिर कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल एब्सर्ड है। अगर आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है तो आपके कंपटीटर्स हमेशा हैं जो आपको हर रोज गिराने की कोशिश करेंगे। तो रिटायरमेंट के बारे में तो भूल जाएं। हाँ, आप कुछ टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने काम के घंटे कम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये खेल तब तक चलेगा जब तक आप जिंदा हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग ऐसे हैं जो तब भी काम करते हैं जब उनको करना भी जरूरी नहीं होता। रूल नंबर 4, पैसे आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेंगे। हम सबके पास खुद की इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से बहुत बार हम महंगी गाड़ी ले लेते हैं या बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं या नया फोन खरीद लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सोसाइटी हमें एडमायर करे। वो महंगी कार आपको 1 या 2 हफ्तों तक खुश कर देगी, लेकिन जल्द ही वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी वही रहेगी, तो फिर आपको एक और बेहतर महंगी गाड़ी चाहिए होगी। ये खेल खत्म नहीं होने वाला। ये वो लूप है जो अमीर लोगों को पावर में रखता है। अगर आप एक्सेप्टेंस चाहते हैं, अपने इमोशंस को बेहतर कंट्रोल करने का तरीका सीखें। सच्चाई ये है कि आपकी इनसिक्योरिटी आपके बैंक अकाउंट को ड्रेन कर देंगी, लेकिन वो वहीं रहेंगी। इसके बजाय आप अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर बनाएं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का तरीका सीखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक महंगी गाड़ी या प्राइवेट प्लेन नहीं खरीदें, लेकिन इसे अपने डिस्कम्फर्ट को कंपनसेट करने के लिए मत करें। इसके लिए बेहतर और कम खर्च का तरीका भी है। रूल नंबर 5, किसी को मत बताओ कि तुम्हारे पास पैसे हैं। हमें अपनी कमाई के बारे में बताने में बहुत मजा आता है। दिन के आखिर में ये वही चीज है जो आपकी मुकामी हैसियत को तय करती है, जो कैपिटलिज्म के दौर में सब लोग मानते हैं। लेकिन मसला ये है कि पैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लोग अचानक से आपके दोस्त बन जाएंगे और हर कोई इसका हिस्सा लेना चाहेगा।
बेशक ये आपको इज्जत देंगे, लेकिन इसकी एक कीमत है। अगर वो लोग आपसे पैसे आसानी से नहीं हासिल कर सकेंगे तो वो फिर आपसे जबरदस्ती से हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही हकीकत है जिसमें हम रहते हैं। चाहे आप हर साल $1 मिलियन भी कमाएं, किसी को मत बताएं। सबके साथ नॉर्मल रहें और इसके बराबर और पैसे कमाते रहें। रूल नंबर 6, सबसे ज्यादा दौलत का इंतखाब क्राइसिस के दौरान होता है। जब 2008 में मईशत गिर गई, बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हुआ क्योंकि कंपनीज अपने बिल्स पे करने में नाकामयाब हो गई और लाखों लोग बेरोजगार, बेघर या गरीब हो गए। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा दौलत का इंतखाब क्राइसिस के दौरान होता है, कुछ लोग एक्टिव तौर पर इन्वेस्ट करना शुरू हुए और क्राइसिस के बाद वो बहुत अमीर बन गए। अगर आप मौका पकड़ने के लिए तैयार हैं तो आप रात भर में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। याद है वीडियो के शुरू में जे वॉकर का जिक्र, जो 1 साल में मिलियनेयर बन गया था .com बबल का फायदा उठाकर। हालांकि उसकी दौलत सस्टेनेबल नहीं थी, लेकिन उसने लाखों डॉलर्स को संभाला। मार्क क्यूबन भी एक मिसाल है। उन्होंने खुद कहा कि वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें बिलियनेयर बनने का मौका मिला, क्योंकि अगर 1998 की माली मुश्किल ना होती तो वो भी बिलियनेयर नहीं होते। इस दौरान जब आप ज्यादा दौलतमंद बन जाएंगे, आपको ये क्राइसिस असलियत में नजर आएंगी। इसलिए इन 1% वालों को एक धोखा मत समझें, बल्कि इसका फायदा उठाएं। समझे कि सिस्टम कैसे काम करता है। पहले की क्राइसिस को रिसर्च करें, समझे कि वो क्यों और कैसे हुए थे, और जब अगला मौका आए तो तैयार रहें कि आप उसके फायदे में हो। रूल नंबर 7, जब आप बड़े हो जाएंगे आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। क्या आपने नोटिस किया है कि हर साल आप किसी न किसी तरीके से और ज्यादा खर्च कर रहे हैं? जब आप छोटे थे तो 10,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। अब तो ये आपकी बाइक के पेट्रोल की कमी को भी सही से पूरा नहीं कर पाते। इसलिए जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस सिर्फ बढ़ेंगे। ये हमारी जिंदगी का तरीका है, खासकर जब आप एक फैमिली शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग मुस्तकबिल के बारे में बेफिक्र हैं क्योंकि अभी उनकी अच्छी कमाई हो रही है। जब उनके खर्च उनकी कमाई से ज्यादा हो जाते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए अगर आप ये इंश्योर नहीं करते कि आपकी कमाई हर साल बढ़ रही है, तो जल्द ही आप अपने आप को एक पेचेक टू पेचेक साइकिल में उलझा लेंगे, जो आपको आपकी पूरी जिंदगी के लिए गरीब बना देगा। इसलिए आपको ये फैसला बहुत ध्यान से लेना चाहिए। रूल नंबर 8, दौलत वक्त के साथ इकट्ठी होती है। जैसा कि आप एक दरख्त को रात भर में बड़ा नहीं कर सकते, वैसे ही दौलत भी रात भर में नहीं बढ़ सकती। याद रखें, जितना जल्द आप इन्वेस्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। कंपाउंडिंग की ताकत के साथ आप सिर्फ $1000 से भी दौलतमंद बन सकते हैं। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी। जब आप 11 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? वॉरेन बफेट ने अपने पहले $1 अरब 55 साल में कमाए और दूसरे $1 सिर्फ 3 साल में। हकीकतन में उन्होंने अपनी दौलत का 98% 55 साल के बाद ही कमाया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।